मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों सुनो, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। एक बदबख्त कहता, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे पैगंबर आजम के नवासे को पानी दे दो, अली के पोते को पानी दे दो, ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर को पानी दे दो, शहरबानों के नूरे नजर को पानी दे दो। अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह, हुसैन फरमाते हैं हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन इत्मामे हुज्जत कायम करने आया था, हुसैन तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। यजीदी कहते हैं हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? आका हुसैन ने फरमाया था, यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा यजीदियों तुम इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े बदबख्त, इतने जाबिर थे कि तुमने हुसैन के बेटे असगर को भी पानी नहीं दिया, तुमने 6 माह के शीर ख्वार को भी पानी नहीं दिया। अगर मैं असगर को ना लाता तो तुम ये बहाना कर देते, ए हमारे रब अगर हुसैन अपने बेटे को लाते तो हम पानी पिला देते, लिहाजा हुसैन बेटे को ले आया है, असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने आपको यहाँ पर बुलाया इसलिए कि अल्लाह आप पर फजल फरमाना चाहता है, अल्लाह आप पर अपना करम फरमाना चाहता है, अल्लाह आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद करना चाहता है, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान करना चाहता है, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में सरबलंद फरमाना चाहता है, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में सुर्खरू फरमाना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने अपना जिक्र सुनने और कराने की तौफीक दी। अल्लाह पाक हमें इसी तरह से हमेशा दीने मतीन पर कायम व दायम फरमाए। अच्छा, आप सब सुनने के लिए तैयार है? अच्छा ये बताइए हाथ उठा के कौन कौन मेरी तकरीर सुनना नहीं चाहता है? माशाल्लाह सब जाग रहे हैं भाई हजरत। और आप सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं तो यकीनन सुनने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन मैंने जुमला टेढ़ा इसलिए कर दिया ताकि आपकी मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। सुनेंगे ना तवज्जो से इंशाअल्लाह। और आप भी सोच रहे होगे यार गुलाम जिलानी भाई ने कितने मौलवियों को बुला लिया, एक हटता तो दूसरा डटता, पता नहीं कब तक चलेगा प्रोग्राम। बहरहाल मैं कोई ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आसान करके आपको समझाऊँ, आप मेरी बात समझ लें और समझकर उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो और बाद मरने के आखिरत भी कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना,
इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं नबी की नात पढ़ रहा हूँ और नात भी सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत काती ए बिदअत रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये नबी की तारीफ है, नबी की नात है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं मेरे बात। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना आता हो, आप अपना फोन निकालें, गूगल पर सर्च करें दिल्लू राम कोसरी, आपको दिल्लू राम कोसरी की बायोग्राफी जो है वो गूगल पर नजर आ जाएगी। कौन दिल्लू राम कोसरी है? एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा, एक गैर मुस्लिम के घर में पैदा होने वाला बच्चा, एक पंडित का बेटा, उसे नबी से मोहब्बत हो गई, मिलाद में जाता, नबी की नात पढ़ता और इतना शौक हुआ नात पढ़ने का कि उसने नबी की नात लिखनी शुरू कर दी। आप गूगल पे सर्च मारो हिंदू की नात, पंडित की नात, आप सर्च मारो ब्राह्मण की नात, आपको मिलेगा चौधरी दिल्लू राम कोसरी जो दिल्ली का रहने वाला है। इसे नबी से इश्क हो गया, नबी से मोहब्बत हो गई, नबी से प्रेम हो गया। ये नबी की नातें लिखता, जलसों में जाता, नबी की नात पढ़ता। जब इसके घर वालों ने देखा मुसलमानों के जलसों में जाता है, मुसलमानों के मिलाद के प्रोग्राम में जाता है, मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस में जाता है और मुसलमानों के नबी की तारीफ करता है, मुसलमानों के नबी की नात पढ़ता है। बाप ने रोका, ये ना रुका, माँ ने रोका, ये ना रुका, खानदान वालों ने रोका, ये ना रुका। अरचंद इसके खानदान वालों ने, अजीज और करीब ने कोशिश की, मगर ये नबी की नात पढ़ता रहा। पढ़ते 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 साल गुजर गए। अचानक किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और इतना शदीद बीमार हो गया, चारपाई पे हिला भी नहीं जाता था, ना चला जाता है, ना हाथ काम कर रहे, ना पैर काम कर रहे, ना खुद से खाया जाता है, ना पिया जाता है। घर वालों ने ताना देना शुरू कर दिया, ए दिल्लू राम कोसरी, तू नबी की नात पढ़ता था, अब पढ़ते पढ़ते तू बीमार हो गया। शायद हमारे जो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, इशारा समझ लें। उन्होंने कहा कि तूने मुसलमानों के नबी की नात पढ़ी, इसी वजह से तू बीमार हो गया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके घर वाले जब इससे तंग आ गए तो कहा, जिस नबी की तू नात पढ़ता था, अब उसी नबी से तू मदद मांग, उन्हीं नबी को तू पुकार। अब हम तेरा इलाज नहीं कराएंगे, हम तेरी तीमारदारी नहीं करेंगे। इसे ताना दिया गया। जब इसे ताना दिया गया, ये रात को जब सोया, सोने से पहले पुकारने लगा, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना। अर्ज करता है, मेरे आका, मैं आपकी नात पढ़ता था, अब मैं बीमार हो गया, मेरा बाप ताना देता है, माँ ताना देती है, भाई ताना देते हैं, मेरे खानदान वाले मुझे धुतकार रहे हैं। ए अल्लाह के महबूब, मेरे हाल पर करम फरमाइए, मुझ पर नजर करम फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, इसके घर वालों ने ताना दिया, अल्लाह का इस पर फजलो करम हुआ। जब रात को ये सोया तो ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और फरमाते, ए दिल्लू राम कोसरी, अगर तू हमसे मोहब्बत करता है तो हम भी तुझसे मोहब्बत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
गुलामान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला। नारे एक गैर मुस्लिम, एक ब्राह्मण का बेटा, एक पंडित अगर नबी की नात पढ़े और पढ़ते पढ़ते वो बीमार हो जाए और सच्चे दिल से पैगंबर आजम को पुकारे तो सरकार उसके ख्वाब में तशरीफ लाएं और इरशाद फरमाएं, ए दिल्लुराम अगर तू हमसे मोहब्बत करता है तो हम भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। अर्ज करता है, हुजूर दुनिया वाले सता रहे हैं, दुनिया वाले मुझे ताने दे रहे हैं, दुनिया वाले मेरा दिल दुखा रहे हैं और कहते हैं जिनकी तू नात पढ़ता था उन्हीं को पुकार। सरकार ने तसल्ली और तशफ़ी दी। इरशाद फरमाया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये अर्ज करता है, हुजूर दुनिया वालों ने मुझे बहुत सताया है। पैगंबर आजम ने ख्वाब में फरमाया, हम ये चाहते हैं तू हमसे मोहब्बत करता है, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। कहता है, हुजूर कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। सरकार ने हालत ख्वाब में इसे कलमा पढ़ाया, ये दाखिल इस्लाम हो गया। अब हुजूर ने फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि दिल्लुराम कोसरी अब तुम अपना नाम बदल लो, अपना नाम चेंज कर लो, अपना नाम तब्दील कर लो। अर्ज करता है, हुजूर आपसे बेहतर कौन जानता है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। अल्लाह ने आपको इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया है। सरकार आप ही कोई नाम तजवीज फरमा दे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आज से तेरा नाम दिल्लुराम नहीं बल्कि अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करता है, हुजूर बीमारी ने तोड़ दिया है, मेरा जिस्म जवाब दे चुका है, अब मुझसे दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। पैगंबर आजम ने अपने दस्ते पाक को हालत ख्वाब में इसके जिस्म से टच कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब ये सुबह को नींद से बेदार हुआ तो बीमारियां दूर हो चुकी थी, दर्द और तकलीफ दूर हो चुका था, जिस्म सही सालिम था। अल्लाह अल्लाह। जब उठा, आंख खुली, पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर है, खुशबुएं आ रही हैं। घर से जैसे एक रूम से निकला, घर वाले हैरान हैं। कहा, रात जब सोया था बीमार था, हिला नहीं जाता था, अब जो चल रहा है ये क्या हुआ। कहा, तुम्हारा जो तुमने ताना दिया था वो ताना देना मेरे काम आ गया। मैंने दिल से अल्लाह के महबूब को पुकारा और हुजूर ने मेरी मदद फरमाई। और ये कहता है, सुनो अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं नबी की नात पढ़ूंगा, अब मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरेगी। आप सुने, अपने अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। गौर करें, एक ब्राह्मण, एक पंडित, एक गैर मुस्लिम का बेटा अगर नबी की नात पढ़े तो अल्लाह उसे बीमारी से शिफा दे, अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता करे और अल्लाह अपने महबूब के दीदार से भी मुशर्रफ फरमाए। ए फतेहपुर की सरजमीन के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर तुम इस जलसे में बैठकर नबी की नात सुनोगे, नबी का जिक्र पाक सुनोगे तो क्या अल्लाह तुम पर फजल करम नहीं फरमाएगा। मेरा विजदान कहता है, जब हम सब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, महबूब की नात पढ़ेंगे और रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगारे आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात गुलाम जिलानी की शादी का मौका है, फतेहपुर की सरजमीन है, इसी बस्ती में एक जगह और शादी का प्रोग्राम है। मौला वहाँ डीजे बज रहा है, वहाँ नाच गाना हो रहा है, वहाँ खुराफातें फैलाई जा रही हैं, वहाँ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की जा रही है, अल्लाह की हुदूद से लोग आगे बढ़ रहे हैं। मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा है जिसका नाम गुलाम जिलानी है, गौसे पाक का दीवाना है, दीनदार इंसान है, बादशाह है, इसकी भी शादी है। इसने शादी में डीजे नहीं मंगाया है, नाचने वाली नहीं बुलाई है, कोई गोला पटाखा नहीं है। मौला उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया, रात के 2 बजने वाले हैं, परवरदिगारे आलम तेरे ये बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब की नात पढ़ रहे हैं। आप पूछो इन उलमा से, अगर हम सबका यहाँ पर बैठना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर।
नारे रिसालत। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सरबलंद होना चाहते हैं, आप दुनिया और आखिरत में बुलंदियां चाहते हैं, तो मेरे भाइयों सुनो और नोट करो। चाहे शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, डीजे नहीं बजाना है। इसलिए कि हमें 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 अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है। और अल्लाह के महबूब ये बताइए हमें देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। और जब हुजूर अपने एक तरफ तो हम नारा लगा रहे हैं कि हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ हम नारा लगा रहे हैं पैगंबर आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ हम नारा लगा रहे हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब ये नारा लगाकर हम शादियों में नाच गाने के प्रोग्राम करते होंगे, मेरे गौस की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी, पैगंबर आजम की रूह पाक को कितनी तकलीफ होती होगी, इमाम आली मकाम की रूह पाक को कितनी तकलीफ होती होगी। ए इमाम आली मकाम के दीवानों, ए हुसैनियों, तुम्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर नाच गाने करने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करने के लिए, खुद भी अच्छे बनो और दूसरों को अच्छाइयों का हुक्म दो, खुद भी नेक बनो, दूसरों को भी नेकियों का हुक्म दो, खुद भी नमाजें पढ़ो, दूसरों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहो। इसलिए कि हम इमाम आली मकाम के गुलाम हैं। वो इमाम आली मकाम जिन्होंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम सबके ईमान की हिफाजत के लिए अपने तमाम खानदान वालों को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह अली असगर को अल्लाह की राह में पेश कर दिया, अली अकबर को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। और मुझे तो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा अल्लाह अकबर कबीरा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो बात याद आती है। मुअर्रिखीन तहरीर फरमाते हैं कि जब अली असगर के हुल्कूम में हुरमला बदबख्त ने तीर मारा था, इमाम आली मकाम ने अपने बेटे के हुल्कूम से तीर निकाला, आसमान की जानिब देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, अली असगर को एक हिचकी आई और रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। इमाम आली मकाम ने देखा, अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। अल्लाह अल्लाह, ये वो वक्त था, इमाम कई दिन से प्यासे थे। आज हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, ड्राई फ्रूट हम खाते हैं, अच्छी से अच्छी नेमतें हम खाते हैं, मगर जरा गौर करें, इमाम हुसैन करबो बला में है और यजीदियों से कह रहे हैं, ए यजीदियों, मुझे पानी नहीं देते ना दो, मेरे बेटे अली असगर को पानी दे दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ये मेरा बेटा असगर है, ये 6 माह का शीरख्वार बच्चा है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। अल्लाह अल्लाह, इन जालिम यजीदियों के दिल पर इमाम आली मकाम की बात का असर ना हुआ। हुसैन ने आखिर में तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे, तवज्जो से सुनना, मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसा समा होगा जब इमाम आली मकाम ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और हुसैन ने कहा था, यजीदियों, हुसैन के बेटे को पानी नहीं देते हो ना दो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, अली के पोते को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, यजीदियों, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लख्त जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन कहते हैं, यजीदियों, शहरवानों के बेटे को पानी दे दो। कोई ना बोला। हुसैन फरमाते, सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। आखिर में मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों सुनो, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। एक बदबख्त कहता, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे पैगंबर आजम के नवासे को पानी दे दो, अली के पोते को पानी दे दो, ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लख्त जिगर को पानी दे दो, शहरवानों के नूर नजर को पानी दे दो। अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह, हुसैन फरमाते हैं, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन इत्माम हुज्जत कायम करने आया था, हुसैन तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। यजीदी कहते हैं, हुसैन
कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? आका हुसैन ने फरमाया था यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा यजीदियों तुम इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े बदबख्त, इतने जाबिर थे कि तुमने हुसैन के बेटे असगर को भी पानी नहीं दिया, तुमने 6 माह के शीर ख्वार को भी पानी नहीं दिया। अगर मैं असगर को ना लाता तो तुम ये बहाना कर देते, ए हमारे रब अगर हुसैन अपने बेटे को लाते तो हम पानी पिला देते, लिहाजा हुसैन बेटे को ले आया है, असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन का इतना कहना था। एक बदबख्त, एक जालिम जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर चलाता है, और तीर भी वो जिससे जानवरों पर वार किया जाता है, जिससे हाथी और घोड़ों पर वार किया जाता है। 2 मुंह वाला तीर इस जालिम ने ऐसा चलाया कि वो तीर अली असगर के हुलकूम को चीरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। आप मुझे बताएं, अली असगर के हुलकूम में तीर लगा, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? कासिम बिन हसन को शहीद किया गया, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर शहीद हुए, उमर शहीद हुए, उस्मान शहीद हुए, अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? ओनो मोहम्मद शहीद हुए, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज छूटी? आज कह देते हैं हजरत हमें वक्त नहीं मिलता, हमें वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई हमारे पास वक्त ही वक्त है, उसके बावजूद ना हम फजर पढ़ लें, ना हम जोहर पढ़ लें, ना हम असर पढ़ते हैं, ना हम मगरिब पढ़ते हैं, ना हम ईशा पढ़ते, दुरूद पाक हमारे याद नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा नमाजें हमारे याद नहीं, नमाजें पढ़ने का तरीका हमसे नहीं आता, गुस्ल और वजू के फराइज हमारे याद नहीं है, खाने का सलीका हमें नहीं, बैठने की सुन्नतें हमें याद नहीं, पीने की सुन्नतें हमें याद नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं? अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवारिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए, सच्चे और पक्के नेक मुसलमान बनिए, और दुनिया वालों को ये बताइए, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। वाह वाह, नारे तकबीर। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूते सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुरमला बदबख्त ने अली असगर के हुलकूम में तीर मारा, तीर लगा, हुसैन ने असगर के हुलकूम से तीर निकाला, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। अल मुख्तसर, मेरे हुसैन अपने बेटे असगर के लाशे को अपने सीने से लगाकर खैमे में आए। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया है? हुसैन ने जवाब इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों जरा तवज्जो करें। जैसे ही ज़ैनब की चीख निकली, हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, कहीं किसी गैर महरम के कानों से तुम्हारी आवाज न टकरा जाए। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे हुसैन असगर के हुलकूम में तीर लगा हुआ है, अली अकबर की जवानी लुट चुकी है, कासिम बिन हसन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं, और हुसैन अपने बहन ज़ैनब को पर्दे की तलकीन फरमा रहे हैं। और एक आज हम हैं, हमारे यहाँ पर शादी का मौका हो, अगर कोई लड़का दूल्हा बनना होता है तो हमारी माँ बहनें वहाँ पर होती हैं और नौजवान भी वहाँ पर होते हैं। हालात हजरत इतने बदतर होते चले जा रहे हैं। मेरी माँ बहनें जब ये किसी प्रोग्राम में या फंक्शन में जाती हैं, 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े होकर वो अपने फेस पर जो है कोई फाउंडेशन लगा रही है और तरह तरह से मेकअप, आईब्रो, हेयर स्टाइल बनाए जा रहे हैं, और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा हजरत मेरी ज़बान बताइए, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अलायाज़ुबिल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होकर एक खातून
हजरत बता रहे हैं लिपस्टिक लगा रही है अपने वहां पर, बताइए मेकअप किया जा रहा है। लोग मदीने शरीफ में अपने आका को मनाने के लिए जाते हैं, हुजूर की बारगाह में इसलिए जाते हैं अल्लाह का महबूब राजी हो गया, हुजूर की नजर करम हो गई तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। मगर मेरी माँ बहनें किस कदर बेहयाई में आगे बढ़ चुकी हैं कि इन्हें यह भी नहीं पता कि हम हुजूर की बारगाह में आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, शादियों में मेकअप, हेयर स्टाइल और जो है दुपट्टा आगे से पीछे लटका हुआ, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे हैं और ये इधर से उधर घूम रही हैं, गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही हैं। ना बाप को गैरत आती है, ना भाई को गैरत आती है, ना चाचा ताऊओं को गैरत आती है। और ए नौजवानों, आप भी होश में आ जाओ मेरे भाइयों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे अपना भाई समझ के मेरी नसीहत कबूल कर ले। एक आले रसूल, एक सैयदजादा आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहा है, इल्तिमास कर रहा है, खुदा के वास्ते अपने हाल पर करम फरमाएं। हमारी माँ बहनें घूम रही होती हैं, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी तएरी मुमेरी फुफेरी खलेरी मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे हैं। और हालात इतने बिगड़ चुके हैं, बाज तो मोबाइल नंबर जेब में लिख के डाल के लेके जाता, कागज पे लिखा जेब में डाला, शादी में जा रहा है, फंक्शन में जा रहा, कहीं पे मामला फिट हो वहीं पे किसी लड़की को भिड़ा दिया और नंबर दे दिया, बातचीत चालू हो गई। अभी कोई दिन ऐसा जाता होगा जो मेरे पास कोई ना कोई नहीं आता, बोले सैयद साहब हमारी इज्जत बचा लीजिए, हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है, हम समाज में बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा मैं आपकी इज्जत कैसे बचाऊं? कोई कहता हजरत मेरी बेटी कहना नहीं मान रही, कोई कहता बेटा कहना नहीं मान रहा है। मैंने कहा मामला क्या है? हजरत मेरा बेटा कह रहा है फला लड़की से शादी करूंगा, अगर उससे शादी नहीं कराई घर से भाग जाऊंगा, सड़क पर रोड पे जाके ट्रक या बस के नीचे लेट जाऊंगा। कोई कहता रेलवे ट्रैक पे जाकर रेल के नीचे लेट कर कट जाऊंगा। कोई कह रहा खुदकुशी कर लूंगा अगर वहां से जो है आपने मेरी शादी नहीं कराई। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान को मैंने अपने पास बुलाया, मैंने कहा भाई तेरे वालिद मना कर रहे हैं, मान जा यार, मानता क्यों नहीं है? तेरी वालिदा की मर्जी नहीं है, क्यों आप तू जिद पे अड़ा हुआ है? उसने जानते हो क्या जवाब दिया? बोले हजरत बचपन की मोहब्बत है कैसे छोड़ दूंगा, बचपन का प्यार है कैसे छोड़ दूंगा, बचपन का लव है कैसे छोड़ दूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, तू ये कह रहा है कि बचपन का लव है, बचपन का प्यार है, कैसे छोड़ दूं, उसी से शादी करूंगा। मैंने कहा तेरी माँ तो तुझसे उस वक्त से मोहब्बत कर रही है, तेरी माँ तो तेरा बचपन शुरू होने से पहले तुझसे मोहब्बत कर रही है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा सुन, जब तू अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, इस दुनिया में भी नहीं आया था, अभी तेरा बचपन भी शुरू नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही तू अपनी माँ के शिकम में आया, तेरी माँ ने तरह तरह की तकलीफें उठाई। जो औलाद वाले हैं, जो साहिब औलाद है, वो मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे। आप जानते हैं अगर किसी की शादी के बाद औलाद ना हो, इंसान डॉक्टरों के पास के चक्कर काटता है कि किसी भी सूरत से अल्लाह मुझे औलाद दे दे, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, तरह तरह के चेकअप कराता है। और फिर अगर हमल ठहर जाए, उसकी बीवी हामला हो जाए, तरह तरह की तकलीफों का इस औरत को सामना करना पड़ता है। ये डॉक्टर के पास जाती है, कहती है मैं हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, मुझे जो है वो मीटिंग हो रही है, उल्टियां आ रही हैं, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे जो है चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं खाया जाता। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टरनी कहती है अब आप एहतियात करना, वजन मत उठाना, सीढ़ियों पर मत चढ़ना, आप पपाया मत खाना, अनानास मत खाना, आपको गर्म चीजें नहीं खानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टरनी कहती है आपको चावल नहीं खाने हैं। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी, ये बहन, ये बेटी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब तक चावल नहीं खा लेती थी पेट नहीं भरता था, गोश्त के बगैर पेट नहीं भरता था। मगर जैसे ही ये इसके प्रेग्नेंट हुई, हामला हुई, औलाद इसकी शिकम में आई, इसने औलाद की मोहब्बत में सबसे ज्यादा पसंद चावल थे, चावल छोड़ दिए, गोश्त पसंद था, गोश्त छोड़ दिया, पपीता पसंद था, पपीता छोड़ दिया, अनानास पसंद था, पसंद की चीजों को तरक कर दिया। किसके लिए? ए नौजवान होश में आ, तेरी माँ ने, ताकि तू सही सलामत दुनिया में आ जाए, सही सलामत तेरी पैदाइश हो जाए, कहीं शिकम में हमल जो है उसे जो है कोई नुकसान ना हो जाए। तेरी माँ ने परहेज किया और कितने दिनों तक ये भूखी भी रही, प्यासी भी रही, पानी पीना चाहती थी कि कुछ औरतों को शिकायत होती है, उल्टियां आने लगती हैं, प्रेग्नेंट है, खाना भूख लग रही है, जैसे ही खाना खाती हैं उल्टियां आने लगती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 माह तक तेरी माँ ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, और फिर जब तू पैदा हुआ
उस वक्त जो तकलीफ होती है आप मुझसे ना पूछें। मेरे और आपके पैगंबर की बारगाह में एक शख्स आए, आने के बाद अर्ज किया, हुजूर मैंने अपनी वालदा को इस साल हज कराया है और इस साल में मैंने अपनी वालदा को तकरीबन 24 उम्रें कराई। 24। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये मालूम करने के लिए आया हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मती सुन, अल्लाह तुझे और तेरी वालदा को कयामत तक की लंबी जिंदगी दे दे और तू कयामत तक हर साल अपनी वालदा को हज कराए और एक साल में हर साल तू तकरीबन 24 उम्र कराए। तो सुन, जिस वक्त तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी वालदा को जो दर्द हो रहे थे, तू उसमें से एक दर्द का हक अदा नहीं कर पाएगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ माँ की ही मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम कह रहे हैं कि हजरत बचपन की मोहब्बत है, बचपन का लव है, बचपन का प्यार है। मैंने कहा भाई ज्यादा प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, नो लव नो टेंशन। जिसे देखो तो वो अलग ही रंग में नजर आ रहा है। अभी हम आए थे, एक भाई यहाँ लगे पड़े थे, वसीम भाई बोले हजरत उधर जलसा चल गया और भाई अपनी मस्ती में मगन है। मैंने वहां पे कार खड़ी की। मेरे भाई अगर सुनने हो तो बुरा मत मानना, मैं आपका दोस्त हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें गैर महरम लड़कियों से या औरतों से बातें करने के लिए पैदा नहीं फरमाया है। आप रातों को जाग जाग कर जो अपनी जवानी तबाह बर्बाद कर रहे हो, अपने चेहरे का नूर तुमने खत्म कर लिया, तरह तरह की बीमारियों में आप मुब्तला हो गए। मेरे भाइयों जरा होश में आओ। अगर आप रात को जागना ही चाहते हैं तो किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके ना जागें। अगर आपको जागना ही है, आप मस्जिद में आइए, ईशा की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द शुरू कर दीजिए, पैगंबर आजम पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात गुजर रही होगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, फतेहपुर की सरजमीन है, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, तमाम बस्ती वाले नींद के आगोश में हैं, मगर इसी बस्ती में एक नौजवान है जो मस्जिद में कुरान पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह उसके रसूल को याद कर रहा है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, मैंने इसके और इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। कुरान पढ़ोगे फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। हम यार क्या थे और क्या हो गए। फिर हम कह रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं। अल मुख्तसर बात आगे निकल गई, बात आगे चल रही थी। फिर भाई आपके हमारे ऊपर ही जवानी नहीं आई है, हुसैन के ऊपर भी जवानी आई थी, अली अकबर भी जवान थे जिन्होंने करबला में जामे शहादत नोश किया। मैं ये अर्ज कर रहा था, बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन, क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, पानी तो नहीं मिला, मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जोर से ना रोना, आपकी आवाज़ का भी पर्दा है। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन, इन जालिमों ने हम पर पानी बंद कर दिया, आप खामोश हैं। इन जालिमों ने हमें सताया, आप खामोश हैं। इन्होंने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद किया, आप खामोश हैं। भाई हुसैन, इन्होंने अली असगर के हुल्कूम में तीर मारा, आप खामोश हैं। हुसैन, कुछ तो बोलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर में हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ज़ैनब सुनो, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है, लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है, वरना हुसैन हैं। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। गुनाहों से तौबा कीजिए। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, चेहरे पे दाढ़ी रखे। जब बोलो सच बोलो, हक बोलो, उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करो, अच्छे
बनो, सच्चे बनो, नेक बनो और ये कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अब मेरे बाद इंशाल्लाह एक कलाम सलमान भाई का होगा और चंद अशार वसीम भाई के होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे भी आप प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। मैंने अभी नाते पाक के बारे में बताया ही था, आप समझ गए होंगे। आप सब बड़े अच्छे हैं, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपके घरों में बेशुमार रहमत बरकत नाजिल फरमाए, अल्लाह आप सबको दुनिया और आखिरत में इज्जत और आफियत अता फरमाए। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह तक़वे वालों और नेक काम करने वालों के साथ है। अल्लाह हम सबको तक़वे की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।